हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। सो ये टॉपिक आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे एक क्वेश्चन रिपीट होता है और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, ठीक है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बट एक क्वेश्चन इससे आना लगभग कंफर्म ही होता है। मे बी 2020 में इससे क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस साल इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बिकॉज 2019 और 2018 में दोनों साल इस पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एफ एक्स वाई एट पॉइंट पी। देखिए, हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के पॉइंट पी पर हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सरफेस है, उसके एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या होगा, जैसे हमारी वीडियो की खासियत होती है, हम स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ सरफेस हमें दी होगी, ठीक है, उसको लिख लेना है। लेट जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ सरफेस। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, जो एफ एक्स कॉमा वाई है, ये हमेशा फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल होगा। कहने का मतलब इस फंक्शन में 2 वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। ओके, डायरेक्टली देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो कि डायरेक्टली हो जाएगी जेड माइनस जेड वन, ठीक है। यहां पर Z1 क्या है, ये पॉइंट P, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमें एट पॉइंट P भी लिख सकते हैं आप, एट पॉइंट P पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो जाएगी हमारी Z माइनस Z1 इक्वल टू एक्स माइनस x1 dz अपॉन dx। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Z अपॉन x, बहुत सी बुक में इसको डेल्टा भी लिखते हैं, बट मुझे D में ज़्यादा कंफर्ट होता है, तो मैं D लिखता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस x1 dz अपॉन dx एट पॉइंट P प्लस y माइनस y1 dz अपॉन dy एट पॉइंट P। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, या और इसको आप और सिंपल भाषा में दे सकते हैं कि Z माइनस Z1 इक्वल टू एक्स माइनस x1 dz अपॉन dx एट पॉइंट P की जगह मैंने x1 y1 z1 लिख लिया, प्लस y माइनस y1 dz अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1 z1। मुझे x1 y1 z1 पॉइंट पे एक बार dz अपॉन dx निकालना है और dz अपॉन dy निकालना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको नोट करनी है। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो dz अपॉन dx है, यह है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब, जब आप z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। अब हम इस पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आईआईटी जेईई में आए हुए हैं। तो चलिए आप इसको नोट करें। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 3 एट पॉइंट 1,1,1। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो कि यहाँ मैंने कराया हुआ था, देखिए स्टेप नंबर 1, लेट जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन ऐसे दी होगी। इक्वेशन दी है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 3, ये मुझे इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से अगर आप z निकालें तो z हो जाएगा आपका, देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना होता है, देखिए इसके बाद हमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाल लेनी होती है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P, और P पॉइंट है मेरा 1,1,1। जब आप इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि x1 बराबर भी मेरा 1 है, ठीक है। ये
x1 बराबर भी 1, y1 बराबर भी 1 एंड z1 इक्वल टू भी 1 है। सो ये मेरे पॉइंट क्या हो गए, x1 y1 एंड z1। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है आपकी ये, ठीक है। इसको मैं साथ में आपके लेते हुए चल रहा हूं। सो ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब इसको हम यहां पर उतारने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, z माइनस z1, z माइनस z1, हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं हमें 1, 1, 1। सो कहने का मतलब z माइनस 1 इक्वल टू x माइनस x1, और x1 भी मुझे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा dz अपॉन dx, और z की जगह में चलिए मैं वैल्यू रख लेता हूं, जो कि मेरा z बराबर आया मेरा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। किस पॉइंट पे निकालना है हमको, एट पॉइंट कहां पर, 1, 1 पे निकालना है। प्लस ऐसे यहां पर y माइनस y1, और y1 भी कितना है मेरा, यहां पर 1 है, और यहां पर हो जाएगा मेरा d अपॉन dy। किसके निकालना है मुझे, z का, dz अपॉन dy होता है, यहां पर देखिए dz अपॉन dy होता है। सो ये हो जाएगा z 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y। सो बड़ा सिंपल है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए z माइनस 1 इक्वल टू, देखिए x माइनस 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको जब देखिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। सो 3 का हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, माइनस था तो वही साइन रहा, प्लस देखिए 2, ये y क्यूब है, मैंने बोला है कि y को कांस्टेंट ट्रीट करना, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपका 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। एट पॉइंट कहां पे निकालना है मुझे, 1, 1। इसको करने का मतलब है कि लास्ट में मैं इस पे 1, 1, 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। ये आप क्लास 12th में भी पढ़े हुए हैं। तो यहां पर हो जाएगा y माइनस 1, इसको देखिए y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x को एज एन कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। सो ये हो जाएगा आपका 3 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मुझे 0 मानना है क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, प्लस 2y क्यूब। सो यहां पर हो जाएगा प्लस का प्लस आ गया, 2y क्यूब का हो जाएगा 6y स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है, एट पॉइंट कहां पे, 1, 1 पे। सो रख देता हूं वैल्यू, तो z माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। अब ध्यान से एक चीज देखिए, ये जो 1, 1 पॉइंट है, ये आपका x1, y1 और z1 पॉइंट है। इसको कभी आप x, y और z मत मानिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको यहां पर रख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको यहां पर नहीं रखना है, ठीक है। इसको सिर्फ कहां पर रखना है, इधर पे, ठीक है, इधर पे रखना है और इधर पे रखना है, इन वाले पॉइंट पे नहीं रखना है। कहने का मतलब सिर्फ dz अपॉन dx को पॉइंट P पे निकालना है, इधर पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसे यहां पर dz अपॉन dy को पॉइंट P पे निकालनी है, यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको नोट कर लीजिए, वरना आपकी इक्वेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है, और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो यहां पर 0 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह मैं रख दूंगा मैं 1 प्लस 0, ठीक है, प्लस y माइनस 1 को एज इट इज उतारूंगा, यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 हो गया, 6 इंटू वाई का स्क्वायर, y था मेरा 1, ठीक है, ये पॉइंट रखना था 1 का स्क्वायर। सो ये मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए। सो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी z माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस y माइनस 1 इंटू 6। सो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे, -2 को अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसके हिसाब से इसको भिड़ा लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ इतना किया है, खाली टाइम वेस्ट हो जाता है। इसको आप एक बार बढ़िया से कर लीजिएगा, अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि IIT JEM 2019 में आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है मेरा IIT JEM 2019 में आया हुआ है, और 2 नंबर में शायद आया हुआ था,
बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, ये सरफेस दे रखा है एट पॉइंट दिस। लगने को ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सरफेस की इक्वेशन है ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे दी गई है, ठीक है। बट अगर आप इसको पुराने मेथड से करते जाएं, ठीक है, तो आपको पहले z इक्वल टू एक्स और y निकालना होगा। कहने का मतलब z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, और ऐसा निकालने में आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मेथड वही है बट भेड़ चाल नहीं चलनी है, थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना है, ठीक है। तो हम अपना टाइम वेस्ट होने से कैसे बचाएं, तो इसको हम कैसे करेंगे, मेथड वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस करने का थोड़ा सा टेक्निक अलग होगा। इस टेक्निक को भी नोट कर लीजिए। जब इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो तो हमें सबसे मेन का टास्क था हमारा dz अपॉन dx निकालना, यही तो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप कह लीजिए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो देखिए कर लीजिए फिर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर z का क्या हो जाएगा dz अपॉन dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड z इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जो कि क्या हो जाएगा 2x। मेरा z और 2 एक जैसा लगेगा, इस पर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा इस पर। प्लस यहाँ पर देखिए इसके करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप एक बार मिला लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 2√8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू, इस साइड भी डिफरेंशिएशन होगा तो 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, आप जानते हैं कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 2√x, सो मैंने 2 पहले पूरे को लिख लिया, और यहाँ पर देखिए 8 कांस्टेंट था, y कांस्टेंट था, तो मैंने सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर का किया जो कि -2x आया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। सो यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर मुझे रख देना है एट पॉइंट 2,0,1। देखिए मैंने कितना स्मार्ट वर्क किया, मैंने ना ही इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि जैसे ही मैं पॉइंटर रखूंगा तो मुझे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगी और उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ से आप dz अपॉन dx निकालोगे तो आपको पहले इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको भी इधर ले जाना पड़ेगा, इसको इसके अपॉन में ले जाना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहीं पर आप 2,0,1 पॉइंट रख दीजिए। तो कहने का मतलब देखिए, अब तो अगर आप पॉइंट जैसे ही रखेंगे तो x की जगह में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू dz अपॉन dx। बट जैसे ही मैंने पॉइंट रखा, अब ये सिर्फ dz अपॉन dx नहीं बना, ये बन गया dz अपॉन dx एट पॉइंट p, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है मेरा p, ठीक है। और आप चाहें तो इधर पे 2,0,1 भी लिख सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। प्लस z इंटू, सॉरी z की जगह में भी वैल्यू रखूंगा, z की वैल्यू है मेरी 1, ठीक है, 1 इंटू, देखिए 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पर 2 दे रखी है, क्यों, क्योंकि मुझे dz अपॉन dx एट पॉइंट x1, y1, z1 निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की जगह मैं 2 रखूंगा अपॉन, यहाँ पर देखिए 8 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y की पावर 4, और y है मेरा 0 की पावर 4 इक्वल टू, इसको 0 कर लीजिए। अब ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू 2 4 dz अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 4 dz अपॉन dx एट पॉइंट p, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 माइनस 1। ये कैसे हुआ, देखिए ये 4 हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का √2 एंड 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। सो यहाँ से dz अपॉन dx एट पॉइंट p जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 4 माइनस 1 3 उधर ले जाएंगे तो -3 अपॉन 4 को इधर ले आएंगे। देखिए कितने जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप जब करेंगे आपका इससे भी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर समझा रहा था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा,
बट आप खुद के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको और तेज कर सकते हैं। सो अब यहां पर देखिए, पहले मैंने निकाल दिया क्या, dz अपॉन dx एट पॉइंट p। अब मुझे क्या करना है यहां पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, सेम विथ रिस्पेक्ट टू y। सो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अब x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, जैसे ही x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और z का हो जाएगा dz अपॉन dy, ठीक है, प्लस इधर पे देखिए 8 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, सिर्फ y आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 इंटू माइनस 4y क्यूब। इसको आप एक बार देख लीजिए और इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 6 का डिफरेंशिएट चाहे x के रिस्पेक्ट में करो चाहे y के रिस्पेक्ट में करो, ये 0 हो जाएगा। नाउ अब मुझे निकालना है dz अपॉन dy एट पॉइंट कहां पर, 2, 0, 1, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। सो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली यहां पर पॉइंट रखिए, ऐसा मत कीजिएगा कि यहां पर आप पहले dz अपॉन dy को इसको इधर ले गए फिर इसको अपॉन में लाए, ऐसा करने पे आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहली बार में आप क्वेश्चन को सिंपली बनाइए, दूसरी बार में आप उसको ऐसे बनाने की सोचिए जैसे आपका 1 मिनट कम हो, तीसरी बार क्वेश्चन को ऐसे बनाइए जिससे आपका 1.5 मिनट कम हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो IIT JM के पेपर के टाइम आपका लगभग 25 से 30 मिनट बच जाएगा, और उस 25 से 30 मिनट में आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिस पे आपको डाउट है उनको उस टाइम पे कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है, कुछ ज्ञान की बातें हैं जो मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dz अपॉन dy एट पॉइंट दिस निकालना है, तो देखिए x की जगह मैं रख दूंगा 2 का स्क्वायर, dz अपॉन dy ऐसे ही रहेगा, बट अब यहाँ पर चेंज आ गया, एट पॉइंट कहाँ पर निकाला हुआ है मैंने p, इस पॉइंट को माना हुआ है मैंने p, प्लस देखिए माइनस 4 इंटू वाई का क्यूब हो गया आपका 0 का क्यूब अपॉन, अब देखिए यहां पर तो मैं आपको समझाने के लिए पूरी चीजें लिख रहा हूं, बट जब आप इसको एग्जाम में करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, देखिए अगर न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी डिवाइड करें वैसे ही 0 हो जाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इधर पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आई बात समझ में, ये भी एक अप्रोच है। जैसे ही आपका न्यूमरेटर में -4 इंटू 0 आ गया, इसका मतलब 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर दें, किसी से भी, ठीक है, किसी भी रियल नंबर से, तो वो हो जाना है आपका 0 ही। तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप 0 कर सकते हैं। वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्जेक्टिव आते हैं, कोई नहीं पूछने वाला कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये है हमारी स्मार्ट अप्रोच। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, तो dz अपॉन dy, सॉरी यहां पर y लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, dz अपॉन dy एट पॉइंट p हो जाएगा मेरा डायरेक्टली 0, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है, 2 स्क्वायर 4 अपॉन में 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 4 दोबारा हो जाएगा 0। सो यहां पर हमने देखा कि dz अपॉन dx और dz अपॉन dy की हमने वैल्यू निकाल ली। सो अब देखिए हमने निकाला dz अपॉन dx एट पॉइंट p, जो कि आया हमारा -3/4, ठीक है, और dz अपॉन dy एट पॉइंट p, जो कि आया हमारा 0। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट p, आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है z माइनस Z1, ठीक है, और p पॉइंट मेरा क्या दे रखा है, यहाँ पर p पॉइंट दे रखा है मुझे 2, 0, 1, ठीक है। तो इक्वेशन होती है z माइनस Z1, यहाँ पर x माइनस x1 dz अपॉन dx एट पॉइंट p, ठीक है, प्लस y माइनस y1, यहाँ पर x1 हो जाएगा, ठीक है, dz अपॉन dy एट पॉइंट p। सो डायरेक्टली इसको आप जब रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, z माइनस Z1, जो कि आपको क्या दे रखा है, हमारा 1 दे रखा है, तो z माइनस 1 इक्वल टू, देखिए x माइनस x1 दे रखा है हमें 2, एंड dz अपॉन dx एट पॉइंट p हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहां पर देखिए
हम पहले ही इस चीज़ को निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं जो कि आई हमारी -3/4, ठीक है। और साथ ही में प्लस y माइनस y1, और y1 क्या है हमारा 0, एंड dz/dy क्या हुआ हमारा 0, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारी आई थी 0, इसको भी हम पीछे निकाल चुके थे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3/4, पहले लिख लेता हूँ, x माइनस 2, ठीक है। और ये टर्म तो पूरी क्या हो जानी है 0 हो जानी है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। जैसा भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये IIT JAM में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, सो इसलिए आपको ऐसी अप्रोच अपनानी पड़ेगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, अपितु, ठीक है, आपका टाइम और बचे और भी क्वेश्चंस करने के लिए। सो इसलिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया कि हर बार क्वेश्चन करते टाइम एक नई मेथड लाइए, जिससे आपका क्वेश्चन कम से कम पर मेथड में 10 से 20 सेकंड शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। पहली बार आप क्वेश्चन करेंगे तो 10 सेकंड शॉर्ट, दूसरी बार करेंगे तो 20 सेकंड शॉर्ट। ऐसे ही आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, यानी कि जहां आपका 5 मिनट लग रहा होगा उसे आप 3 से 3.5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसका एक पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, हमें 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन दे रखी है, ठीक है, वो भी हमको निकालनी है। फाइंड इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, इधर भी और इधर भी, और देन हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट h, k दिया होगा, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा, और ऑप्शन दिया होगा देन h, k इक्वल टू, और हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हमको चारों को सेटिस्फाई कराना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन और हो सकता है, ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट पॉइंट दिस इज पासेस थ्रू 1,1,1, कि इस पॉइंट पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास कर रही है, देन दिस टेंजेंट प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू, ठीक है, और 4 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। अब आपको ऑप्शन में पुट करना है। ये होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं ऐसे क्वेश्चंस की एक लिस्ट आपके पास लाऊंगा, ठीक है, और उसमें हम 4 से लेके 5 क्वेश्चन करेंगे। सो उस वीडियो का लिंक जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, वरना आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक IIT JAM के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में इसका वेटेज देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, अपने उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो कि IIT JAM 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।